है पौधारोपण कार्यक्रम में, चूंकि वन महोत्सव चल रहा है और आज विधानसभा परिसर में पौधारोपण हो रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे हुए हैं। सीधे आपको वहां की तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए, 72वां वन महोत्सव है राज्य स्तरीय और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शिरकत कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं मंत्री मिथिलेश ठाकुर, आलमगीर आलम मौजूद है इस कार्यक्रम में। राज्य स्तरीय वन महोत्सव, मंत्री बादल पत्रलेख भी कार्यक्रम में शामिल है। बहत्तरवां वन महोत्सव चल रहा है झारखंड में, राज्य स्तरीय कार्यक्रम। और इसी कार्यक्रम के तहत विधानसभा परिसर में पौधारोपण, और इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्री आलमगीर आलम, मंत्री बादल पत्रलेख, मिथिलेश ठाकुर मौजूद हैं इस कार्यक्रम में। और अभिवादन कुछ इस तरह से मुख्यमंत्री को पौधा देकर इस कार्यक्रम में उनका अभिवादन किया गया है। सभी मंत्रियों को पौधा देकर उनका अभिवादन किया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको विधानसभा परिसर से दिखा रहे हैं, जहां इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये सीधी तस्वीर विधानसभा परिसर से, जहां पर पौधारोपण कार्यक्रम, वन महोत्सव कार्यक्रम, और इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री के अलावा मंत्री मिथिलेश ठाकुर, मंत्री बादल पत्रलेख, मंत्री आलमगीर आलम मौजूद हैं इस कार्यक्रम में। राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2021, ये कार्यक्रम विधानसभा परिसर में। ये 72वां वन महोत्सव है और इसे लेकर विधानसभा परिसर में कार्यक्रम आयोजित किया गया है।
विधानसभा परिसर से ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं वन महोत्सव 2021 की, राज्य स्तरीय वन महोत्सव। तो राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2021 विधानसभा परिसर में कार्यक्रम का आयोजन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद हैं इस कार्यक्रम में और इसके साथ ही साथ कई और मंत्री भी मौजूद हैं। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी। बाबा अरे गुड़िया, हरिया कह रहा था कि टीका से परेशानी हो। हर जगह प्लांटेशन करने की काम करेंगे, तभी हम प्रोजन को अब जो है निरस्त कर सकते हैं। आज हम क्या देखते हैं, आज जो गर्मी पड़ रहा है, क्यों इतना गर्मी पड़ रहा है, क्या कारण है इसके पीछे? अगर आप देखें तो निश्चित तौर पर पेड़ का जो कटता है उसी के माध्यम से टेम्परेचर बढ़ता है। नदी में, गंगा में जो प्रदूषण होता है, गंदगी फैलता है, यह भी एक वजह है। और आज हम भी बोलते हैं पेड़ ही जीवन है और जल ही जीवन है, ये भी हम लोग बोलते हैं। तो पेड़ जो होता है वो चाहे धरती आसमान से जो पानी बरसता है या नदी नाला से जो पानी बहकर जाता है, वो पानी को सोचकर जो है भूगर्भ में ले जाता है और वही पानी को निकालकर हम और आप पीते हैं। तो इसीलिए हम ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहते हैं कि आप लोग से आग्रह करना चाहते हैं कि प्लांटेशन, गाछ, पेड़ पौधा लगाना जरूरी है। हमारे नई सरकार, हेमंत सरकार के नेतृत्व में हम लोगों ने बीते साल हम लोग एक योजना लाए थे, हरित ग्राम, बिरसा मुंडा हरित ग्राम योजना के तहत। उसमें पानी रोको पौधा रोपो, पानी को रोकने के लिए और पौधा को लगाने के लिए उस बात को हम लोग संकेत दिए थे। और मुझे खुशी है जो बिरसा हरित ग्राम योजना पूरे झारखंड में काफी पॉपुलर हुआ है आप लोग के सहयोग से। अगर उसको जिस तरह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बीते साल ने लॉन्च किया था और पेड़ बहुत लगा था, और हम ये भी देखते आ रहे हैं 1950 में मुंशी जी जब थे तभी प्लांटेशन का नया शुरुआत किया गया था, दूसरे प्रदेशों में लगाना शुरू किए और हम लोग हर साल, हमको लगता है कि बात पर इस महोत्सव चल रहा है, वन महोत्सव चल रहा है, हम लोग प्लांटेशन लगाने के बावजूद अभी भी कहीं ना कहीं कमी हो रहा है। इसलिए हमें तत्पर होकर ये अपने सुरक्षा के लिए और आने वाले नस्ल को सुरक्षित करने के लिए और प्रदूषण को रोकने के लिए हमें अधिक से अधिक प्लांटेशन, गाछ का रोपण करना होगा। इन चंद शब्दों के साथ आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपने बातों को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आपके संबोधन के लिए और बहुमूल्य जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय श्री आलमगीर आलम जी। पेड़ है तो कल है। वन महोत्सव के अवसर पर इसके विशेष महत्व को समझते हुए इसमें खुद तो अपना योगदान दे ही रहे हैं, साथ ही साथ अपने आसपास अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाकर दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक कर रहे हैं। हमारे बीच उपस्थित हमारे सबसे प्रिय माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को सादर आमंत्रित करती हूं आज के इस पावन बेला पर अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। आज यहां झारखंड विधानसभा के सभागार में 72वें वन महोत्सव के इस कार्यक्रम में हमारे साथ मंच पे उपस्थित
कार्यक्रम के अध्यक्ष, झारखंड विधानसभा के माननीय अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो जी, यहाँ उपस्थित हमारे सहयोगी आदरणीय आलमगीर साहब, हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी पेयजल विभाग मिथिलेश ठाकुर जी, हमारे माननीय मंत्री बादल पत्रलेख जी, यहाँ उपस्थित विधानसभा सचिव महेंद्र प्रसाद जी, इस सभागार में उपस्थित सभी माननीय विधायकगण, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सभी पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित हमारे साथ भू राजस्व सचिव ख्यांगते साहब और यहाँ सभी गण्यमान्य अतिथिगण, पत्रकार मित्रों, आप सभी का आज इस वन महोत्सव में मैं आप सबका यहाँ उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। बहत्तरवां वन महोत्सव का आज का ये कार्यक्रम हम लोग विधानसभा और विधायिका के हमारे माननीय सर्वे सर्वा अध्यक्ष जी के अध्यक्षता में इस समारोह को करने जा रहे हैं और मुझे लगता है पर्यावरण को लेकर बहुत कुछ मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। मौजूदा बदलते पर्यावरण के बारे में हम सब इसके गवाह भी बन रहे हैं, इसे एहसास भी करते हैं, इसे महसूस भी करते हैं। आज इस भौतिकवादी युग में विकास की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते ना जाने कितने हम लोगों ने पर्यावरण का नुकसान किया है, जिसका परिणाम आज हम महामारी के रूप में देखते हैं। इसका परिणाम बरसों महीनों तक जंगलों में आग लगने को लगते देखते हैं। नदियां सूख रही हैं, कहीं बाढ़ आ रहे हैं, कहीं पहाड़ ग्लेशियर गल रहा है, बर्फ के पहाड़ गल रहे हैं, समुद्री जलस्तर बढ़ रहा है। अनेकों प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं मुझे लगता है विगत वर्षों में तो बहुत तेजी से प्राकृतिक आपदाओं को हम लोगों ने देखा है, सुना है, झेला है, महसूस किया है। कई तूफान का सामना भी हमारे इस देश में अलग अलग राज्यों में हुआ। बेमौसम बारिश पर्यावरण का छेड़छाड़ का ही नतीजा है और इसके वजह से आज इस देश का किसान काफी प्रभावित हो रहा है। हमारा जीवन प्रभावित हो रहा है, हमारी मानसिकता में काफी बदलाव देखने को हमें मिलता है और ये कहीं ना कहीं इस धरती में मौजूद जल, जंगल, जमीन, मानव सभ्यता, मानव जीवन के लिए एक ऐसा व्यवस्था प्रकृति ने हमें
ईश्वर ने हमें दिया है, कि जिसके माध्यम से हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको हम लोगों ने नुकसान करना प्रारंभ किया तो वो भी इतना नुकसान हमारे लिए करेगा जिसका अंदाजा हम कभी नहीं कर सकते। आज इसीलिए ये जरूरी है व्यक्तिगत रूप से हमें इसको संरक्षित करने का। सरकार का, विभाग का ये तो दायित्व बनता है और इसी के लिए विभागें बनी हुई हैं कि इन पर्यावरणों को संरक्षित किया जाए। आज पर्यावरण को लेकर के पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी गोष्ठियां आयोजित होती हैं। बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े समाजसेवी, बड़े बड़े संस्थाएं दुनिया के अलग अलग हिस्से में पर्यावरण को लेकर आज चिंतित है। और झारखंड प्रदेश के बारे में तो झाड़ झंकड़ का ये प्रदेश नाम से ही झलकता है कि हमारा ये प्रदेश जंगलों से भरा हुआ है, नदियों से भरा हुआ है, पानी से लबालब है। प्रकृति की सौंदर्यता भी हमें हमारे इस राज्य में अनेकों हैं। हमें जमीन के ऊपर भी प्रकृति ने सजा के रखा है और जमीन के नीचे भी हमारे लिए खनिज संपदा का भंडार रखा है। लेकिन 100 वर्षों के इतिहास में कहीं ना कहीं हम लोग पर्यावरण को उतना संरक्षित नहीं कर पाए हैं जितनी इसको जरूरत है। आज सड़कें बनने को लेकर, उद्योग लगाने को लेकर, अनेकों प्रकार के विकास कार्यक्रम को लेकर 100-100 साल, 50-50 साल या उससे अधिक वर्षों के पेड़ काटे जा रहे हैं। अभी मुझे कल्पतरु का पेड़ भेंट में दिया गया। मैं इससे पहले थोड़ा वक्त मुझे इस राज्य को दिशा देने का मौका मिला था। उस समय भी हमने ये कहा था कि हम आमतौर पर कई कार्यक्रम आयोजित करते हैं तो एक धारणा बनी हुई है लोगों को महंगे महंगे बुके लाने का। 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये के बुके लाने का। हमने वहां उसमें कहा था ये बुके के जगह आप एक व्यक्ति को पेड़ देने का काम करें तो वो ज्यादा सार्थक होगा। प्रोग्राम तो बहुत बड़े बड़े चलते हैं। हॉर्टिकल्चर मिशन के माध्यम से भी वृक्षारोपण का काम होता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से वृक्षारोपण का काम होता है। लेकिन मैं समझता हूं हम एक ही पेड़ बचा लें तो हमारे लिए बहुत बड़ा उपलब्धि हम अपने जीवन का कह सकते हैं। कुछ करें या ना करें, इस पर्यावरण के लिए हमारा एक पेड़ अगला 100 साल तक जिंदा रहा तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि उस व्यक्ति की हो सकती है। इसलिए हम सब लोग इस मुहिम में जुड़े, इस कार्य को करें। आज हम लोग विधानसभा परिसर या विधानसभा जो हमारा क्षेत्र है, मैं आज इस मंच से कुछ सुझाव देने की कोशिश कर रहा हूं। अगर वो अमल में लाया जा सकता है, मैं विधानसभा अध्यक्ष जी से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, सब लोगों से ये कहना चाहूंगा
कि आज वृक्षारोपण एक माध्यम बने और इस माध्यम का हम एक नया चेहरा बनाने का प्रयास करें वृक्षारोपण का। मुझे लगता है कि 50-60 एकड़ में हमारा विधानसभा क्षेत्र है, ये कैंपस हम लोगों का। अगर हम चाहें तो यहां कोई फलदार वृक्षों को लगाएं और पूरे कैंपस में एक ऐसे फल का चयन करें, चाहे आम का करें, चाहे लीची का करें, चाहे नारियल करें, चाहे जो भी काजू हो सके, कोई भी ऐसा पेड़ जिसका हम पूरा बगीचा ये बना डालें और विधानसभा भी अपना एक रिसोर्स जनरेट करने का काम करे और उस फल को एक्सपोर्ट करने का काम करे। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा सुरक्षित जगह और कहीं नहीं हो सकता। आज बड़े पैमाने पे राज्य सरकार इतना बड़ा हमारा कैंपस है, हम इस कैंपस को सजाने धजाने में, इसमें जो हमारे मैदान हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको संवारने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च होंगे। क्यों नहीं हम ऐसे पेड़ के साथ आगे बढ़ें जो अभी हम उस पर अपना योगदान दें। आने वाला समय वो हमें अपने वृक्ष से इतना हमें सहयोग करे कि उस बगीचे को संवारने के लिए दूसरे व्यवस्था से फंड लेने की जरूरत ना पड़े। उस बगीचे से ही उतना फंड जनरेट हो जहां पर हम अपना आय का स्रोत या माध्यम बना सकें। मेरा ये सुझाव होगा, आप लोग देखिए अगर ऐसा हो सकता है तो ये मुझे लगता है कि पूरे भारतवर्ष का पहला विधानसभा होगा जो अपना संसाधन खेत के माध्यम से, खेती के माध्यम से, फार्मिंग के माध्यम से आगे बढ़ने का लक्ष्य तय करेगा। और बाकी जितने लोग यहां उपस्थित हैं, हम चाहेंगे कि सभी माननीय विधायक और माननीय यहां पर उपस्थित सदस्यगणों को आप लोग एक एक वृक्ष उपलब्ध कराएं जो अपने आवास में लगा के जाएं और उसमें टैग भी ऐसा रहे कि जब तक वो पेड़ रहे, आदमी आता जाता रहे, उस व्यक्ति का टैग ये लगा रहे कि इस व्यक्ति ने ये वृक्ष लगाया है जो हम आज तक देख रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से आज के 72वें वन महोत्सव पर। इन्हीं बातों से मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। धन्यवाद, जोहार। आपके बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव के लिए, शुभकामनाओं के लिए, मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। यकीनन वन ही हमारे जीवन का अस्तित्व है। वन महोत्सव हमें याद दिलाता है कि मानो वनों के बिना तेरा कल्याण नहीं है। हमें खुशी है कि आज हम सभी माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा महोदय की अध्यक्षता में इस विधानसभा परिसर में एक त्योहार की तरह 72वां वन महोत्सव मना रहे हैं, जिनका मानना है कि ये वन महोत्सव हमारे समाज का एक अहम हिस्सा होना ही चाहिए। ऐसे ही सोच रखने वाले माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा श्री रविंद्रनाथ महतो जी को मैं सादर आमंत्रित करती हूं आपकी तालियों के बीच आज के अवसर पर आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए, मार्गदर्शन के लिए। बहत्तरवां वन महोत्सव के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे झारखंड राज्य के युवा संवेदनशील एवं ऊर्जावान माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके साथ जनाब आलमगीर आलम साहब संसदीय कार्य मंत्री, साथ में हमारे मिथिलेश ठाकुर जी पेयजल स्वच्छता विभाग के माननीय मंत्री और कृषि मंत्री माननीय बादल पत्रलेख जी, विधानसभा के उच्च न्यायिक
सेवा के सचिव जी, राज्य के तमाम पदाधिकारीगण, इस परिसर में उपस्थित हमारे झारखंड के माननीय विधायकगण और विशेषकर वन विभाग के तमाम वरीय और कनीय पदाधिकारीगण, सबको 72वें वन महोत्सव के उपलक्ष्य में मैं अपने तरफ से ढेर सारे शुभकामनाएं देता हूं। सही मायने में पर्यावरण का जो संकट आज मानव सभ्यता के सामने उभर के आया है, आज नहीं तो कल निश्चित रूप से हम तमाम लोगों को इस पर्यावरण को रक्षा करने के लिए आगे बढ़ना ही पड़ेगा, चाहे सरकारी लेवल पर हो, सामाजिक लेवल पर हो, राजनीतिक लेवल पर हो, सब चीज से हमें आगे आना ही पड़ेगा। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी एक सुझाव और बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव हम लोगों के बीच दिए हैं। मैं इसी से जोड़ करके बताना चाहता हूं कि वन, पेड़ पौधा, वृक्ष पर्यावरण को तो निश्चित रूप से रक्षा करता है, साथ साथ ग्रामीण अर्थनीति में, ग्रामीण परिवारों के अर्थनीति में पेड़ पौधा का महत्व बहुत ही अहम होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोग खेती करते हैं, जिसको एनुअल खेती बोलता है, धान रोपते हैं, गेहूं लगाते हैं, आलू का खेती करते हैं, ये 1 साल के लिए होता है। लेकिन अगर हम लोगों ने परिवार अगर पेड़ लगाता है तो इस पेड़ का खेती सालों साल तक चलता है, यानी वह तो पीढ़ी दर पीढ़ी तक चलते रहता है। इसलिए पेड़ लगाना ग्रामीण अर्थनीति में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी परिवार में अगर संकट आता है, अर्थनैतिक संकट आता है, या तो माँ बाप के श्राद्ध करने में हो, बच्चों के पढ़ाई में हो, उनके चिकित्सा में हो, और अगर उस परिवार में कोई बढ़िया इमारती वृक्ष अगर हो, बेशकीमती लकड़ी का पेड़ अगर हो, और विभाग से अगर वो परमिशन लेकर के उसको बाजार मूल्य में अगर बेचते हैं, तो निश्चित रूप से उनके परिवार में जो अर्थनैतिक संकट है उससे वे परिवार को उबार सकते हैं। इसलिए ग्रामीण जीवन में पेड़ का महत्व बहुत ही ज्यादा है। आज आप देख रहे हैं, हम अपने क्षेत्र में देख रहे हैं, हम लोगों को 15 साल 20 साल पहले से जो वृक्ष रहित जगह था, चाहे रैयती जमीन हो, चाहे सरकारी जमीन हो या वन भूमि हो, उनमें पेड़ लगाने का काम हम लोगों ने करवाया। और आज ऐसा परिस्थिति है कि हमारे क्षेत्र से ट्रक में लद करके आम बाहर के मार्केट में गया और लोगों को एक अच्छा आमदनी हुआ। तो मेरे कहने का मतलब, ये तो एक आमदनी का भी स्रोत है। इमारती वृक्षों को अगर आपने उनके समय अवधि तक उसको अगर पालन पोषण करके बड़ा किया, तो ये भी एक अच्छा अंक का धन देकर के ही जाएंगे। और साथ साथ पर्यावरण, प्रकृति का ये जो विनाश है, इसको बचाने में भी ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम लोगों ने हाल के दिन में देखा कि पूरा विश्व ऑक्सीजन के संकट से गुजर रहा था। सबको पता है ये ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है, तो ऑक्सीजन का मूल स्रोत ही हमारा वातावरण है, पेड़ पौधा है, उसी से हमें प्राप्त होता है। और ये जो निरंतर वृक्ष का कटाई हुआ, निरंतर वृक्ष का कटाई होने में हमारा पॉपुलेशन का जो डेंसिटी है, इसके चलते जो कार्बन, ओजन, तरह तरह का चीज का उत्सर्जन हुआ, और जिसको डाइजेस्ट करने का कैपेसिटी नहीं रहा वृक्षों की कमी के चलते, जिससे हमारा यहाँ का जो पर्यावरण का जो संतुलन है, ये भी आज बिगड़ गया। इन तमाम चीजों से रक्षा करने के लिए पेड़ ही एक महत्वपूर्ण चीज है। इसलिए हम तमाम लोगों को आज शपथ लेना पड़ेगा
आज तमाम लोगों को निश्चित करना पड़ेगा कि हमें हर हाल में जो वृक्ष रहित भूमि है, चाहे रैयती हो या सरकारी हो या वन भूमि हो, उसमें निश्चित रूप से योजनाबद्ध तरीके से पेड़ लगाने का काम हमें करना पड़ेगा। ये हम 72वां वन महोत्सव उद्यापित करने जा रहे हैं, पालन करने जा रहे हैं। यानी हम पैदा होने के पहले हमारे पूर्वजों ने, हमारे मुंशी जी ने इस महोत्सव का शुरुआत देश के अंदर में किए और लोगों को पता था कि आने वाला 100 साल में, आने वाला 150 साल में जिस तरह से प्रकृति का जो रोड डेवलपमेंट हो रहा है, हम लोग स्टार सिविलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं और प्रकृति के संसाधन का दोहन जो कर रहे हैं, एक ऐसा दिन आएगा जो हमारा पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा। इसलिए आज से 72 साल पहले मुंशी जी ने इनको एक शपथ के रूप में और महोत्सव के रूप में, उत्सव नहीं बल्कि एक महोत्सव के रूप में इसको लिए और आज भी हम लोग उसको पालन कर रहे हैं। और हर साल ठीक इसी समय में हम लोग पेड़ लगाने के लिए एकत्रित होते हैं, हर संस्था के तरफ से, सरकार की तरफ से। और मैं समझता हूं इसमें पक्ष विपक्ष का कोई सवाल नहीं होता है। हर आदमी, हर इंसान, हर जीव जगत को यह जरूरत है पेड़ लगाने का, इस वातावरण को संतुलन रखने का। और इसी कर्तव्य के तहत हम लोग इस काम को करते हैं। हमको यह भी पता है कि हमारे साथ पेड़ों का जुड़ाव धार्मिक रूप से भी है। हम सरहुल के पर्व मनाते हैं, हम अक्षय वट तृतीया को मनाते हैं। हर चीज में हमारा धार्मिक रूप से भी पेड़ों का जुड़ाव हमारे साथ बना हुआ है। इसलिए जो हमारे पूर्वजों ने इस अवधारणा को बना के गाया है, जो हर हाल में वृक्षों का संरक्षण करना है। लेकिन एक बात मैं आपके बीच में शेयर करना चाहता हूं कि अगर आज हम मेट्रोपॉलिटन सिटी में या कैपिटल सिटी रांची का ही उदाहरण अगर लें, इसका खाली जगह में का अगर हम कल्पना करें, इस बेशकीमती जगह में, तो हम समझते हैं कि बहुत सारे वैसे लोग हैं जो इसको हमारे बातों पर सहमत नहीं होंगे। ये बेशकीमती जगह पर पेड़ लगाना और उसके बदले मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाना, ये दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। इसलिए निश्चित रूप से इसका महत्व जो है, इसको समझने के लिए ये मल्टी स्टोरी सिविलाइजेशन के जो व्यक्ति हैं सहज रूप से इसको समझ नहीं पाएंगे। निश्चित रूप से इस व्यवस्था को समझने के लिए ग्रामीण जीवन के लोग और गांव में बसे हुए लोग इसको ज्यादा समझते हैं। और आज भी वो लोग, चाहे सरकार का मदद हो या नहीं हो, वो लोग अपने खाली पड़े जमीन में वृक्ष लगाने का काम करते हैं और परिवार के संकट के समय में इसको इस्तेमाल करने का योजना बना करके उनको बच्चों के तरह परवरिश करके इनको आगे बढ़ाते हैं, जिससे हमारा पर्यावरण का भी रक्षा होता है। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, जो पर्यावरण के साथ सही मायने में हम लोग पर्यावरण का इस्तेमाल इतना अधिक कर लिया, इसका दोहन हम लोग इतना अधिक कर लिया कि आज पर्यावरण असंतुलित हो गया। हर हाल में इसको हमें आने वाला समय में भरपाई करने का जरूरत है, तभी हम आने वाला पीढ़ी के लोगों को स्वच्छ वातावरण देने का काम करेंगे। आप देख रहे हैं आज हमारे टेबल के अंदर में बोतल बंद पानी का एक कल्चर आया कि हमें शुद्ध पानी का जो जल का जो स्रोत है, यानी हम कुआं का पानी पीते थे, चापाकल का पीते थे, नदी नाले के पानी के से हमारा जीवन यापन होता था, वो आज शुद्ध बचा नहीं, वो भी आज पॉल्यूटेड हो गया। देर सवेर यह ना हो जाए कि हमारा वातावरण अगर वृक्ष रहित हो जाए तो यह समय भी उत्पन्न हो जाएगा कि आने वाला समय में हमें बैठने के लिए छोटा छोटा ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर बैठना पड़ेगा। यह भी संकट हमारे सामने आ जाएगा। इसलिए इन भावी जो विकट परिस्थिति का कल्पना को आज ही से हम लोगों को करने का जरूरत है और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने का जरूरत है। वन विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा इस महती कार्यक्रम का शुरुआत हमारे विधानसभा के इस परिसर में करने के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं और मुख्यमंत्री जी के इच्छा के अनुरूप
मैं फॉरेस्ट विभाग के पदाधिकारी से यह भी बात शेयर कर रहा था इसके पूर्व में ही, जो कुछ वैसे पेड़ जो ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं, वो ऐसे पेड़ जो छाया देते हैं, ऐसे पेड़ जिसका पत्ता जमीन में गिरने के बाद जमीन का उर्वरता शक्ति भी बढ़ता है, उसको भी लगाने का काम करें। और निश्चित रूप से परिसर में फलदार वृक्ष का तो रोपण निश्चित रूप से हो, फलदार वृक्ष का रोपण होगा और सही मायने में अगर उसका संख्या पर्याप्त होगा तो आने वाला समय में विधानसभा का जो मेंटेनेंस है उसके लिए एक बड़ा बजट इस पेड़ पौधा से हम लोगों को मिलने का संभावना होगा। मैं इन्हीं आशा और उम्मीद के साथ आप तमाम लोग जो यहाँ उपस्थित हुए हैं सबको धन्यवाद देते हुए अपना वाणी में विराम देता हूं। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार जन्मदिन। आपके मार्गदर्शन के लिए, आपकी शुभकामनाओं के लिए, आशीर्वचनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा श्री रविंद्रनाथ महतो जी। यकीनन वन होंगे, हरियाली होगी, तभी पृथ्वी पर खुशहाली होगी। वन महोत्सव के अंतर्गत इससे पहले कि हम वृक्षारोपण के लिए यहां से प्रस्थान करें, धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूं आदरणीय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास झारखंड रांची श्री NK सिंह जी को। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, कृषि मंत्री महोदय, पेयजल स्वच्छता मंत्री महोदय, आलमगीर आलम साहब।